शमशेर चाचा रिटायर हुए तो विभाग ने गोल्ड मेडल दिया। वह जिसकी कलाई पकड़ लेते थे वह चोर भाग नहीं सकता था। बड़े बड़े आतंकवादी उनका लोहा मानते थे। अक्सर देखा गया था कि आतंकवादी बड़े खूंखार होते हैं। पुलिस हो या अन्य एजेंसी बड़ी मुस्तैदी व ताकत तथा मिलकर हिम्मत से उन्हें पकड़ती, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती, जेलों तक ले जाने का काम करती। यह बड़ा विभाग जोखिम का काम करता था। शमशेर सिंह, जो इन कामों में बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे, रिटायरमेंट के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पुश्तैनी जमीन देखने लगे। 2 बेटे थे। एक की नौकरी व विवाह दिल्ली में करवाया गया था। वह दिल्ली में ही रहता था, कभी कभी गांव आ जाता था। वर्ष में 1 या 2 बार रहकर और चला जाता था। दूसरा बेटा साथ में है, 30 वर्ष का हो गया है, अपाहिज है, गूंगा है, वह हाथ पैर से लूला लंगड़ा है, आए दिन अस्पताल के चक्कर कटवाता है। परिवार भी उनके साथ अस्पताल के चक्कर काटता रहता है। कभी कभी मिर्गी का दौरा भी आ जाता है। शमशेर चाचा सदैव हष्टपुष्ट रहे, पत्नी भी स्वस्थ थी। फिर दूसरा बेटा विजय अपाहिज क्यों पैदा हुआ, इसका जवाब शमशेर सिंह ही दे सकते हैं। शमशेर चाचा एक दिन अपने मुंह से वह अपनी पुरानी कहानी अपनी ही ज़बानी सुनाने लगे। उनकी ड्यूटी लखनऊ के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में लगी थी। तनख्वाह 500 रुपये हुआ करती थी, लेकिन रोज़ यात्रियों से जो पैसा लिया जाता था वो रोज़ 1000 रुपये से ज़्यादा ही होता था। किसी के सामान की चेकिंग, किसी का झगड़ा निपटाना, किसी को अपनी सीट पर बिठाना, किसी से कुछ भी पा जाना, यह उगाही के साधन थे। खूब पैसा कमाया गया, ज़मीन खरीदी गई। एक दिन क्राइम ब्रांच की चेकिंग हुई तो सब के तबादले होने लगे और तबादले को ही सज़ा माना गया। उन्हीं दिनों पत्नी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, जो अपाहिज और लूला लंगड़ा पैदा हुआ। उसे मारने का भी यत्न किया गया, पर माता पिता का वात्सल्य प्रेम उसे जिंदा रखता रहा। ना चाहकर भी प्रेम से ईश्वर का वरदान मानकर उसे पाला गया। पहले पुत्र का नाम वीरेंद्र था, इसे विजय का नाम दिया गया। विजय उन्हीं पापों की देन था जो शमशेर सिंह जी ने रेलवे पुलिस में अंजाम दिए थे। विजय की बीमारी में लगातार पैसा लग रहा था। सारी ज़मीन जो खरीदी थी वह भी सब बिक गई। शमशेर चाचा यही सोचकर चुप रहते कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, दुख झेल रहे हैं और विजय उनके पापों का फल है या मुक्ति का साधन बनकर आया है। यह सारी पाप की संपत्ति को अपने सर लगवाने आया था, हमें पाप से मुक्त कराने आया। और शमशेर जी का प्रायश्चित और पाप का फल सभी जानकारों, रिश्तेदारों, दोस्तों ने स्वयं अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। नौकरी धंधा जो भी हो, ईमानदारी और बेईमानी का फल सदैव सबको चखना ही पड़ता है। यह दंड मृत्यु दंड भुगवाता है। दोस्तों, अगर तुम्हें मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।